जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं शुद्ध भक्ति की कि किस तरीके से उनकी शुद्ध भक्ति को किया जाए और शुद्ध भक्ति का फल क्या होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण फल की चर्चा कर रहे हैं कि कोई अगर मेरी शुद्ध भक्ति करता है तो उसका फल क्या होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति है क्या। सबसे पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि भक्ति सब करते हैं, पर यहाँ पर भगवान ने जो कहा, भगवान ने केवल भक्ति नहीं कहा, भगवान ने कहा शुद्ध भक्ति। केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो आप और हम करते हैं, हम भगवान की जो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराते हैं, तो भगवान कहते हैं भाई ये तो मेरे भक्त हैं और ये इनकी भक्ति है। पर यहाँ पर भगवान ने जब कहा शुद्ध भक्ति की बात की, तो भक्ति और शुद्ध भक्ति के बीच अंतर है। आप और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ा रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम उसके बदले कुछ भी मांग रहे हैं, चाहे यहाँ पर भगवान ने कहा कि कोई स्वर्ग के सुख को ही क्यों ना मांग रहा हो, कोई ज्ञान को ही क्यों ना मांग रहा हो, पर भगवान ने कहा वो कुछ भी अगर मांग रहा है तो वो केवल वो भक्ति ही कर रहा है, क्योंकि उसका लेना देना है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि भगवान ने चारों को ही भक्त कहा है अपना। भगवान ने कहा जो आर्त है वो भी मेरा भक्त है, जो पीड़ित होकर के संसार से आ रहा है, श्री कृष्ण कहते भक्त तो मेरा वो भी है और वो भी मेरी भक्ति कर रहा है, अर्थात ही भी मेरा भक्त है। भगवान कह रहे जो धन की कामना से आ रहा है वो भी मेरा भक्त है, ज्ञानी भी मेरा भक्त है जो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो, और भगवान ने कहा जिज्ञासु भी मेरा भक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा भाई भक्ति तो सभी कर रहे हैं, भक्त तो सभी है, पर यहाँ पर भगवान कहते एक अनन्य भक्त होना चाहिए और शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध भक्ति में कोई कामना ही नहीं होती। यहाँ पर भगवान ने कहा कि कोई वो कामना नहीं रखता है, न सोचती न आकांक्षती। भगवान ने कहा वो दोनों चीज़ों से परे है, जिसको ना तो कोई इच्छा है और ना जाने का शोक है। जो चीज़ें हैं उसके पास अगर वो चली गई हैं, श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए वो शोक नहीं करता है, और जो चीज़ें उसके पास नहीं है तो उसकी आकांक्षा भी नहीं करता, उसकी इच्छा भी नहीं करता। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो लेने देने से, जो कि कबीरदास जी कहते हैं कि पंच तत्व का बना ये पिंजड़ा, वो इसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा जो मगन होने की स्थिति है, जो इससे पार होने की स्थिति है, श्री कृष्ण कहते हैं वही शुद्ध भक्ति है, जहाँ पर ना तो जाने का शौक है और ना लेने की इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं इस तरीके का जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं वो शुद्ध भक्त है। और इस तरीके की अगर कोई सेवा हो रही है जहाँ हमें लेना देना नहीं है कुछ, भगवान कहते हैं वो वास्तविक सेवा कहने योग्य है, वही सेवा है। तो भगवान कहते हैं वही जो हो रहा है वही भक्ति है, जहाँ पर कुछ लेने की इच्छा नहीं है और जो खो गया है उसका शोक भी नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो है वो शुद्ध भक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का परिणाम क्या है, शुद्ध भक्ति का फल क्या है। क्योंकि आप देखिए जो आप और हम भक्ति करते हैं उसका फल तो तुरंत ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो है हम कुछ चाहते हैं, हम भगवान के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर देते हैं कि हमारी ये कामना है और हमें ये प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और शुद्ध भक्ति का क्या फल है? जब कोई जो भक्त है वो कुछ मांग ही नहीं रहा है, जब वो कुछ चाहता ही नहीं है उसके बदले, तो भगवान कहते हैं फिर उसको क्या फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भक्तया माम अभिजानति यावान यह अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते ततत अनंतरम। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो कुछ नहीं मांगता है, जो कुछ नहीं मुझसे चाहता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझे ही जान लेता है। उसकी शुद्ध भक्ति का क्या फल है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मुझे तत्व से जान लेता है, जो कि मुझे देवता भी नहीं जानते। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वो भी मुझे तत्व से नहीं जानते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो देवतागण हैं वो भी मुझे नहीं जानते तत्व से। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मुझे तत्व से जान लेता है। वो जान लेता है किसके द्वारा? शुद्ध भक्ति का फल यही है। भगवान ने कहा ये है शुद्ध भक्ति का फल, कि जब कोई कुछ नहीं चाहता है तो फिर भी भगवान से प्रेम करता है, फिर भी भगवान की सेवा करता है कुछ न मांगते हुए। जबकि देखिए उसे स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, उसे किसी चीज़ का भय भी नहीं है, उसे कोई चिंता भी नहीं है, वो एकाग्र है भगवान के प्रेम में। तो भगवान कहते जब कोई ऐसा शुद्ध भक्त होता है, श्री कृष्ण कहते उसको तो फल फिर मैं यही देता हूँ कि जो मुझे देवता भी नहीं जानते उस ज्ञान की प्राप्ति में उसे करवा देता हूँ। वो मुझे तत्व से जान लेता है। तो श्री कृष्ण का जब वो मुझे तत्व से जान लेता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर वो मेरे बैकुंठ लोक में ही प्रवेश करता है, फिर वो स्वर्ग नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते
कहते हैं जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो यज्ञ तप ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो स्वर्गलोक की प्राप्ति करेंगे। जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो नरक की प्राप्ति करेंगे। और जिन्होंने ज्ञान किया है, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, जो रजोगुण में स्थित है, भगवान कहते हैं वो प्राप्ति करेंगे मनुष्य तन की। तो यहाँ पर भगवान ने सबके लिए कहा कि भाई एक तमोगुणी है जो नीच योनियों में जाएगा, जो रजोगुणी है जो मनुष्य तन को प्राप्त करेगा, जो सतोगुणी है तो श्री कृष्ण कहते हैं सतोगुणी स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा जो तीनों गुणों को पार करता है, जो मेरी इस जो भगवान कहते हैं कि जो मेरी माया है, जो भगवान ने भी कहा मम माया दुरत्वा, जिसको कोई पार नहीं कर सकता है, श्री कृष्ण कहते हैं उस माया को जब कोई पार करता है, क्योंकि आप देखिए जब भगवान ने कहा कि मेरा भक्त इच्छा नहीं करता है, तो उसकी इच्छा के मूल में क्या रहता है? आप और हमारे जो मन में इच्छा उठ रही है वो किसका स्वरूप है? वो माया का ही स्वरूप है। तो भगवान ने कहा कि जब वो कोई इच्छा ही नहीं करता है तो भगवान कहते वो इस माया को पार कर लेता है। और जब वो इस माया को पार कर लेता है तो श्री कृष्ण कहते तो जब मेरी माया को कोई पार करता है तो उसका फल क्या होता है? वो बैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण कहते तब वो मेरे धाम को जाता है और मुझे तत्व से वो जान लेता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे कोई नहीं जान सकता और जिसको मैं जनाना चाहता हूँ वही जान सकता है। श्री कृष्ण कहते पर जो मेरा भक्त है उसकी जो शुद्ध भक्ति है, तो भगवान कहते उसको फल स्वरूप में मैं क्या देता हूँ? मैं अपने आप को ही उसे बता देता हूँ कि मैं तत्व से क्या हूँ।